गुड इवनिंग, वेलकम टू प्लांट एकेडमी। हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के प्रॉपर्टी को सीख चुके हैं। ओके, जिसने भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। इसके दो पार्ट में हमने वीडियो बनाए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। और थोड़ा तसल्ली से देखिएगा, थोड़ा मन से देखिएगा, अच्छा लगेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में और जनरल भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समझ में आएगा, आप उसको फील कर पाइएगा। ओके, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला थोड़ा रिवाइज करवा दे रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़े थे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पढ़े थे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव होता है। फिर पढ़े थे कि कंपोजिशन ऑफ टू 1 ऑन टू फंक्शन इज आल्सो 1 ऑन टू। फिर पढ़े थे कि कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है। फिर पढ़े थे कि अगर गॉफ एक्स टू जेड हमारा अगर ऑन टू फंक्शन होता है तो जी वाई टू जेड भी ऑन टू होगा। अगर गॉफ एक्स टू जेड अगर 1 होता है तो जी एफ एक्स टू वाई 1 होता है। फिर गॉफ एक्स टू जेड अगर ऑन टू फंक्शन होता है तो जी वाई टू जेड 1 फंक्शन है तो एफ एक्स टू वाई हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। फिर गॉफ अगर एक्स टू जेड 1 फंक्शन है और एफ एक्स टू वाई ऑन टू फंक्शन है तो जी वाई टू जेड 1 फंक्शन होता है। ओके, और ये हम लोगों को याद भी रखना चाहिए। आते हैं कुछ देखते हैं, कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ है इन्वर्स फंक्शन का, उसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ओके, और हमारा एनसीईआरटी का मिसलेनियस भी ख़त्म होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ द 1 ऑन टू फंक्शन। प्रॉपर्टी 1 क्या कह रहा है कि सिर्फ 1 ऑन टू का ही इन्वर्स पॉसिबल है। अच्छा, यानी किसका कहना है कि इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली इफ फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। तो ये सही है, क्योंकि अगर 1 ऑन टू रहेगा तभी इन्वर्स पॉसिबल होगा। लिख सकते हैं आप कि मान लेते हैं कि लेट इफ एफ ए टू बी इज नॉट 1 अगर ये 1 नहीं है, ठीक है, तो डेट इज क्या हो जाएगा कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई एक्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू वाई, यानी कि कोई अलग अलग दो डोमेन का एक रेंज होगा। ठीक है, अब देखिए कि इफ एफ इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि x1 x2 जो है ये बिलोंग्स टू तो ए है, लेकिन y बिलोंग्स टू क्या रहा होगा, बी रहा होगा। ठीक है, तो दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एफ इन्वर्स y का वैल्यू एक और x1 भी आएगा, चूँकि एफ एक्स वन इक्वल्स टू वाई है। आप लिख सकते हैं कि सिंस एफ एक्स वन इक्वल्स टू वाई है, फिर एंड एफ इन्वर्स y का वैल्यू x2 भी रहा होगा। क्यों? क्योंकि सिंस एफ ऑफ x2 इक्वल्स टू वाई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि वन डोमेन हैज टू रेंज। दैट इज अगर यहाँ से यहाँ ये हमारा अगर b है और ये हमारा अगर a है तो y के लिए यहाँ पर x1 भी मिलेगा और y के लिए यहाँ पर x2 भी मिलेगा। देयरफॉर, और ये फंक्शन किसका यहाँ से यहाँ, ये एफ इन्वर्स का फंक्शन है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स इज नॉट फंक्शन। बात समझ में आ गया। दैट इज एफ इन्वर्स विल बी फंक्शन इफ एफ इज 1 पहला बात समझ में आ गया कि 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अगेन लेट एफ ए टू बी इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। तो अगर ऑन टू नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज फॉर एनी एलिमेंट
फॉर एनी एलिमेंट पकड़ लेते हैं, y पकड़ लेते हैं, फॉर एनी एलिमेंट y बिलोंग्स टू B इट्स प्री इमेज आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि b जो y जो हमारा b में बिलोंग कर रहा है इसका प्री इमेज पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इफ़ अगर हम लोग f इन्वर्स बनाते हैं तो f इन्वर्स क्या हो जाएगा, b टू a। जब b टू a बन जाएगा तो सिंस हम बोल सकते हैं कि सिंस फॉर एनी एलिमेंट y बिलोंग्स टू b। अब तो f इन्वर्स का डोमेन बन गया। फॉर एनी एलिमेंट y बिलोंग्स टू b इट्स रेंज इज नॉट पॉसिबल इन a फॉर द फंक्शन f इन्वर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि y को अगर कोई एलिमेंट है b के लिए तो इसका रेंज पॉसिबल नहीं है a में। किस फंक्शन के लिए, तो फंक्शन f इन्वर्स के लिए। अब देखिए सिंस डोमेन y हैज़ नो रेंज, डोमेन y के पास कोई रेंज नहीं है, तो जब कोई ऐसा फंक्शन हो या कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि किसी एक भी डोमेन का रेंज पॉसिबल ना हो तो वो फंक्शन नहीं होता है। तो देयरफॉर f इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज f इन्वर्स टू बी फंक्शन, f इन्वर्स टू बी फंक्शन क्या होना चाहिए, f मस्ट बी ऑन टू फंक्शन, यानी कि f को क्या होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन। तो अगर हम इसको 2 मान लें और यहाँ पर लिखें कि f इन्वर्स पॉसिबल होने के लिए f को 1 1 होना चाहिए, तो इसको 1 मान लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम एबव वी फाइंड दैट इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन exists if f is 1 1 and on to both। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इन्वर्स पॉसिबल ओनली इफ फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 2 क्या कह रहा है, देखिए बोल रहा है कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो है वो क्या होगा, यूनिक होगा। आते हैं, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, ये प्रूव करना हम लोगों को। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लेट एफ ए टू बी इज फंक्शन है एक, एंड एफ इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर एफ इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ मस्ट बी 1 1 ऑन टू। ठीक है, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट, तो देन एफ मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से तय हो गया कि f 1 1 है, तो दैट इज f इज 1 1। अब देखिए पॉसिबल है, अगर मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल f हैज 2 इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि f का 2 इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, एक हमारा f इन्वर्स जो है f इन्वर्स ऑफ x, ये हमारा gx है, एंड दूसरा f इन्वर्स ऑफ x जो है ये हमारा hx है।
ठीक है। अब देखिए अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स जी एक्स है तो दैट इज एफ ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा, एक्स, जो कि यहाँ लाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। एंड फिर ये एफ ऑफ एच एक्स क्या बन जाएगा, ये भी हो जाएगा एक्स। ओके, इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों x है तो देयर फोर एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स। आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओके, इक्वल्स टू एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसा होगा। अब देखिए सिंस एफ इज 1 1 तो दैट इज for all fx1 equals to fx2, this implies that x1 equals to x2, तो therefore gx equals to hx। ठीक है। अब देखिए हम क्या माने थे कि अगर पॉसिबल हो तो f का 2 इन्वर्स है, लेकिन क्या हुआ, दोनों तो इक्वल आ गया। तो सिंस बोथ इन्वर्स आर इक्वल, तो दैट इज क्या हो गया कि f हैज यूनिक इन्वर्स। यहाँ से ये प्रूफ हो जा रहा है कि f का यूनिक इन्वर्स होगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 2 क्या कर रहा था, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। तो ये समझ में आ गया कि वास्तव में किसी फंक्शन का इन्वर्स एक ही पॉसिबल हो सकता है, एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, अब प्रॉपर्टी 3 का पे आते हैं। क्या कर रहा है कि एफ ए टू बी और जी बी टू ए बी टू फंक्शन सच दैट गॉफ इक्वल्स टू आई ए और फॉग इक्वल्स टू आई बी, देन एफ एंड जी आर बाइजेक्शन दिखाना है कि एफ और जी जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन रहा होगा, और दिखाना है कि जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स। तो देखिए तो फंक्शन दिया हुआ है, प्रॉपर्टी 3 की बात कर रहे हैं। सिंस एफ फंक्शन हमारा ए टू बी एंड जी फंक्शन है बी टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि रेंज ऑफ एफ जो है, रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी भी है, डोमेन ऑफ जी, एंड रेंज ऑफ जी जो है आपका वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ भी है। तो देयरफॉर फॉग एंड गॉफ बोथ एग्जिस्ट। अच्छा, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज फॉग जो होगा हमारा वो क्या होगा, अगर फॉग की बात करें तो आप लोगों को पता है पहले फंक्शन किसका बनेगा यहाँ पर, जी का, फिर फंक्शन किसका बनेगा, एफ का। जी कहाँ से कहाँ है, बीच से ए। ठीक है, और एफ कहाँ है, ए टू बी। तो गॉफ यहाँ से यहाँ बन जाएगा, सॉरी फॉग यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज फॉग जो बनेगा फंक्शन हमारा वो कहाँ से कहाँ बनेगा, बी टू ए। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर गॉफ देखें, ठीक है, तो गॉफ में पहले फंक्शन किसका होगा, एफ का, तो एफ ए टू बी जाएगा, फिर जी का होगा, जी क्या होगा, बी टू सी। ओके, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, बी टू ए। तो ये गॉफ किससे किस में हो जाएगा हमारा, अच्छा यहाँ पर बी टू तो बी बन रहा है ना, ये देखिए बी टू बी बन रहा है गॉफ फॉग हमारा, और गॉफ क्या बन जाएगा, ए टू ए। आप चेक करके भी देख सकते हैं। अब हम लोगों को दिखाना है यहाँ पर कि फंक्शन जो है सच दैट गॉफ जो हमारा आई ए के बराबर है। ठीक है, और फॉग हमारा किसके बराबर दिया हुआ, आई बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि गॉफ जो है कि सिंस गॉफ जो है इक्वल्स टू आई ए के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट गॉफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स होगा। ठीक, एंड फॉग जो दिया गया है, ठीक है,
तो फॉग हमारा दिया गया है आई बी, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर फॉग बी टू बी भी है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि फॉग क्या दिया हमारा आई बी। इसका मतलब क्या हो गया, हम लिख सकते हैं कि दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, ओके, देयर एग्जिस्ट फॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ऐसा समझते हैं हम लोग क्योंकि हम इस चीज़ को आइडेंटिटी फंक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, अच्छे से बताए हुए हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार वीडियो को देख कर आइए, फिर इसको वापस से देखिए, ओके। पक्का है कि समझ में आएगा। यानी कि अब हम लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पर गॉफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स और फॉग ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स, ठीक है। और जहाँ पर कि फॉग जो हमारा आई बी पर बी पर फंक्शन है, बी टू बी, और गॉफ हमारा कहाँ से फंक्शन है, ए पर फंक्शन, यानी कि ए टू ए, जो यहाँ लिख चुके हैं हम, ठीक है। चलिए, अगर आप चाहे तो समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर कि देन एफ एंड जी आर बाइजेक्शन, यानी कि तब प्रूव करना है कि एफ और जी जो है बाइजेक्टिव है। अब नाउ टू प्रूव एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले f की बात करते हैं। तो सिंस f हमारा कहाँ से कहाँ फंक्शन था, a टू b था ना, तो पहले f की बात कर रहे हैं, ठीक है। f a टू b फंक्शन है, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो यहाँ पर क्या रहा होगा कि सिंस हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल से समझा रहे हैं, ठीक है ना। सिंस फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू a, दिस implies दैट f ऑफ x1 बिलोंग्स टू b, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो दैट इज, अब जब x1 है तो सारा के लिए f(x1) एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये फंक्शन है, f है, और यहाँ से यहाँ g है, ठीक है। यहाँ पर x1 है तो यहाँ क्या मिला, f ऑफ x1, ये a से b में, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं दैट इज फॉर ऑल f(x1) बिलोंग्स टू b, ठीक है, देयर एग्जिस्ट g ऑफ f ऑफ x1 बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये a से b है, फिर ये b से a है। जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इसमें कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, g ऑफ f ऑफ x1, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ऐसा होगा। तो अब देखिए, तो देयरफॉर अब देखिए f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि दैट इज g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x2। तो ये दोनों भी बराबर होगा, क्योंकि g का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, क्योंकि अगर f(x1) इक्वल्स टू f(x2) है तो g के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेगा ना फंक्शन, g ऑफ f(x2) दिखा है या g ऑफ f(x1) जो भी रहे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। g ऑफ f(x1) है यहाँ पर, ये भी x1 है। अब देखिए, अब इसको फिर क्या लिख सकते हैं, गॉफ ऑफ x1 इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2। तो ऊपर देखे थे कि जो हमारा गॉफ ऑफ x है ये किसके बराबर हो जा रहा है, x के बराबर हो जा रहा है। तो गॉफ ऑफ x1 किसके बराबर हो जाएगा, x1 के बराबर, और गॉफ ऑफ x2 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के बराबर। तो x1 इक्वल्स टू x2 हो गया। तो दैट इज, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि फॉर ऑल, है ना, यहाँ पर x1 x2 बिलोंग्स टू ए माने थे, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a such that f(x1) equals to f(x2) implies that x1 equals to x2, therefore f is 1 फंक्शन। अच्छा, अब एक पार्ट क्लियर होगा कि f 1 है, और हम ये भी आशा करते हैं, ये आप लोगों से आशा है कि आप सिमिलरली g 1 होगा ये प्रूव कर लीजिएगा, आप इसको बनाइएगा, ठीक है।
साथ साथ जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके पहले जी को 1 1 खुद से प्रूव कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव दिखाना है। टू प्रूव, देखिए यहाँ पर टू प्रूव एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव, ठीक है। तो देखें यहाँ पर तो एफ तो 1 1 हो चुका है। अच्छा, अब बात हमारा एफ ऑन टू है या नहीं, ठीक है, तो मान लेते हैं एफ ऑन टू की बात कर रहे हैं। फिर देखिए तो सिंस एफ फंक्शन क्या था हमारा ए टू बी, ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट वाई बिलोंग्स टू बी है, तो देयरफॉर वाई बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्स। अच्छा, तो अगर वाई बिलोंग्स टू बी है तो दैट इज़ क्या हो जाएगा एफ एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि सिंस हम देखें यहाँ पर तो हमारा जो था गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, सिंस जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है। अच्छा, और जी फंक्शन कहाँ से कहाँ है बी टू ए, ठीक है, और एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ है ए टू बी, ऐसा है। तब यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों? क्योंकि सिंस एफ इज फंक्शन, एफ फंक्शन है तो इसका सारा डोमेन का तो रेंज होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली तो दैट इज फॉर ऑल, ध्यान दीजिएगा फॉर ऑल, पक्का ध्यान दीजिएगा यहाँ से थोड़ा आराम से, तो फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या ए। क्यों? क्योंकि एफ जी भी तो फंक्शन है बी से ए में, तो सारा इसके डोमेन के लिए रेंज होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस जी इज फंक्शन, ठीक है, तो अगर x है तो इसके लिए fx आएगा, अगर fx है यहाँ पर तो इसमें फंक्शन बनाएंगे तो g ऑफ fx बनेगा, क्योंकि देखिए सेम पैटर्न है, यहाँ से x तो यहाँ क्या आ गया fx, यहाँ फिर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ जा करके ये f, यहाँ से यहाँ g जा रहा है तो g ऑफ f ऑफ x इसमें आ जाएगा। ओके, अब देखिए दैट इज हम यहाँ से अगर इस दोनों को एलिमिनेट कर दे 20 से इसको, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से अगर देखें इसको तो क्या बोल सकते हैं कि दैट इज, ठीक है, फॉर ऑल क्या एफ एक्स बिलोंग्स टू बी, एफ एक्स क्या था वाई, ठीक है, एफ एक्स क्या था हमारा वाई, देख लीजिए यहाँ पर एफ एक्स था वाई, दैट इज फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट, क्या किए इस एफ एक्स को y माने थे यहाँ पर तो उस चीज़ को हम y लिख दिए, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट। अब देखिए g ऑफ एफ एक्स, तो g ऑफ एफ एक्स जो हो जाएगा x, तो x बिलोंग्स टू a, यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस g ऑफ एफ एक्स जो है वो x के बराबर है। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि दैट इज इफ f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, ठीक है, तो देयर फोर f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, समझ में अगर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, अच्छा आपको समझ में आएगा कि फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ओके, चलिए अब देखिए तो फ्रॉम एबव f इज 1 1 and onto both, so f is bijective। एक पार्ट तो क्लियर हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं कि g भी हमारा क्या रहा होगा बाइजेक्टिव फंक्शन है। आप ये खुद से बनाइएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली g b टू a इज बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना, ये हमारा क्या होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, अब एक नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है कि हम लोगों को दिखाना है कि अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, तो एफ इनवर्स किसके बराबर होगा जी के बराबर होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर तो हम लोग ऊपर देखे थे कि गॉफ जो फंक्शन बना था या फॉक की बात करें
तो फॉग जो बना था वो B2B बना था, एंड गॉफ जो बना था वो A2A बना था। देखिए हम लोग यहाँ बनाए हुए हैं, फॉग जो है, ठीक है, यहाँ देखिए गॉफ किस में है, A2A, ठीक है, फॉग किस में है, B2B है ना, देख लीजिए। ओके, ठीक है, तो गॉफ हमारा A2A, फॉग हमारा B2B। अब हम लोगों को दिखाना है कि टू प्रूव F इनवर्स इक्वल्स टू G। देखिए F इनवर्स इक्वल्स टू G भी होगा और G इनवर्स इक्वल्स टू F भी होगा, दोनों होगा। हम यहाँ पर एक प्रूव करके दिखा रहे हैं कि F इनवर्स इक्वल्स टू G। ओके, अब देखते हैं ये कैसे होगा पॉसिबल। तो सिंस F इनवर्स ऑफ X, ठीक, अच्छा, F इनवर्स ऑफ X इक्वल्स टू Y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हुआ क्या होगा यहाँ पर कि सिंस, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सिंस F जो फंक्शन है वो हमारा कहाँ से कहाँ है, A to B, तो दिस इम्प्लाइज दैट F इनवर्स कहाँ से कहाँ रहा होगा, B to A, और इनवर्स पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि 1 1 on 2 है। अच्छा, F इनवर्स B to A रहा होगा, तब यहाँ पर माने हैं कि सिंस F इनवर्स ऑफ X इक्वल्स टू Y, तो यहाँ जो X रहा होगा वो X बिलोंग्स टू क्या रहा होगा, B, चूँकि F इनवर्स का डोमेन है B, और Y अपने रेंज में आएगा, चूँकि F इनवर्स हम पर बताए हुए हैं कि अगर Fx है तो X इसका डोमेन कहलाएगा, Fx इसका रेंज कहलाएगा। सिमिलरली अगर F इनवर्स ऑफ X है तो X F इनवर्स का डोमेन कहलाएगा, यहाँ पर X F का डोमेन कहलाएगा, और F इनवर्स ऑफ X F इनवर्स का रेंज कहलाएगा। तो ये जो Y है वो बिलोंग्स टू A रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट इज Fy क्या हो जाएगा, X, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हम लोगों को। चलिए अब देखिए, तो Fy हमारा किसके बराबर हो गया, X के बराबर। तो Fy जो होगा यहाँ पर, चूंकि G, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिंस F यहाँ इसको लिखते हैं कि सिंस G फंक्शन है B to A, ओके, अच्छा, G तो फंक्शन B to A है, अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि Y किस में बिलोंग कर रहा है, A में, ठीक है, और X किस में बिलोंग कर रहा है, B में। इसका मतलब फॉर ऑल X बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट, देखिए X B में है, Y बिलोंग्स टू A, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा कि दैट इज़ फॉर ऑल X क्या है, F ऑफ Y, तो फॉर ऑल F ऑफ Y बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट Y बिलोंग्स टू A होगा। अच्छा, ऐसा तो होगा ही होगा, नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, तो दैट इज़, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहे कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सिंस F ऑफ Y इक्वल्स टू अगर X है तो हम G का फंक्शन तो अप्लाई कर सकते हैं कि G, चूँकि G देखिए ना, G का डोमेन है Fy, है ना, G का डोमेन है, और Fy किसके बराबर, X के बराबर, यानी कि दोनों G का डोमेन है। तो G ऑफ F ऑफ Y जो होगा, चूँकि अपने डोमेन के लिए तो रेंज देगा, G ऑफ Fy के लिए डिफाइन है, इक्वल्स टू क्या देगा, G ऑफ X, ऐसा देगा। आप इसको लिख सकते हैं कि गॉफ ऑफ X इक्वल्स टू GX, सॉरी गॉफ ऑफ Y होगा यहाँ पर। अब गॉफ ऑफ Y को लिख सकते हैं Y बराबर क्या हो गया, GX, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर Y की जमाने थे आप F इनवर्स X को, यहाँ पर Y क्या हो गया, GX, फिर से देख लीजिए, Y क्या है, F इनवर्स ऑफ X, यहाँ पर Y क्या है, GX, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 Y बराबर, सॉरी F इनवर्स ऑफ X बराबर क्या हो जाएगा, GX, तो दैट इज F इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, G, ये भी प्रूफ हो गया। अब आप लोगों के लिए फिर से ये होमवर्क रहा कि अगर F इनवर्स G हो रहा है तो आप लोगों को प्रूव करना है कि G इनवर्स इक्वल्स टू F होगा, ये भी प्रूव करना है, ओके।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। क्या कह रहा है कि एफ ए टू बी तो फंक्शन है ये, जी बी टू सी और 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो गॉफ का इन्वर्स होल इन्वर्स जो है वो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के बराबर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है 4। तो एफ तो हमारा ए टू बी फंक्शन है ही और जी हमारा बी टू ए में फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोगों को प्रूव करना है कि गॉफ का जो इन्वर्स है वो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के बराबर है। अच्छा, ये हम लोगों को प्रूव करना है। चलिए कोई बात नहीं है, आते हैं देखते हैं क्या होगा। तो ऊपर से पता है कि एफ और जी दोनों 1 1 ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो एफ इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और जी इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर देता है। तो दैट इज एफ इन्वर्स एंड जी इन्वर्स बोथ एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ऊपर प्रूव कर चुके कि 1 1 ऑन टू है। ठीक है, और जो फॉग है हमारा एफ ऑफ जी एक्स भी ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर, और जी ऑफ एफ एक्स भी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, तो गॉफ हमारा कहाँ से कहाँ फंक्शन है, तो सिंस गॉफ जो फंक्शन है हमारा कहाँ से कहाँ है, वो ए टू ए है। ठीक है, एंड फॉग जो है, फॉग कहाँ से कहाँ फंक्शन था, बी टू बी, ये देखे थे। ठीक है, अभी हम लोगों को प्रूव करना है कि गॉफ इन्वर्स इक्वल्स टू जी। ध्यान रखिएगा, गॉफ का इन्वर्स इक्वल्स टू एफ इन्वर्स जी इन्वर्स। आपके लिए रहेगा कि एफ ऑफ जी का होल इन्वर्स जो है वो जी का इन्वर्स ऑफ एफ का इन्वर्स है, ये प्रूव करना है। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस पर। अब देखिए, तो सिंस ये मान लेते हैं कि लेट जो गॉफ का इन्वर्स है वो गॉफ का इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई मान लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो गॉफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखिए, सिंस हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर एफ इन्वर्स ऑफ एक्स अगर वाई हो तो एफ वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाता है। सिमिलरली यहाँ भी काम करेगा। ओके, चलिए डन है। अब देखिए फिर क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स। ठीक है, अब देखिए तो फिर यहाँ पर जी का डोमेन हमारा एफ वाई। ओके, जी का डोमेन हमारा एफ वाई। जैसे अगर जी एक्स इक्वल्स टू अगर वाई होगा तो जी इन्वर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो सिमिलरली एक्स के जगह यहाँ पर कौन है, एफ वाई है ना। तो इसको इधर लाएंगे तो जी इन्वर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए फटाफट, क्या हो जाएगा, एफ वाई होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जी इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई है। अब क्या करते हैं, हम दोनों साइड एफ इन्वर्स का फंक्शन लगा देते हैं। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं ना, दोनों साइड क्या करते हैं, एफ इन्वर्स का फंक्शन लगा देते हैं। तो दैट इज एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल से क्या हो जाएगा, ये एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ वाई, ऐसा होगा। अब देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 1 मान ले और इसको 2 मान ले। ठीक, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, तो गॉफ का होल इन्वर्स देखिएगा, गॉफ का जो होल इन्वर्स होगा, देयरफॉर गॉफ का होल इन्वर्स इक्वल से क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए होमवर्क रहा इसको बनाना। ठीक है, अभी के अभी सॉल्व कीजिए, देखिए कॉपी पेन उठाइए और बनाना स्टार्ट कीजिए। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका क्या कहता है इसका प्रूव करने के लिए, सेकेंड मेथड की बात करते हैं।
क्या प्रूव करना था हम लोगों को, गॉफ का इन्वर्स इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, ऐसा प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, देखिए क्या करते हैं कि सिंस हम लोग गॉफ का कंपोजिशन करते हैं एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव होता है, हम लोग अपने पिछले प्रॉपर्टी में पढ़े हुए हैं। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ जी, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ आई होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऑफ जी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से फिर ये जी इन्वर्स है एक्चुअली, यहाँ से जी ऑफ आई, ये जो जी ऑफ आई है ऑफ जी, तो हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन वो खुद हो जाता है, वो जी ही हो जाएगा। तो जी ऑफ जी इन्वर्स, ओके। तो जी ऑफ जी इन्वर्स क्या हो जाएगा, आई। बात समझ में आ गया, आई मतलब अगर यहाँ बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दैट इज गॉफ कंपोजिशन विथ एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, क्या हो जाएगा एक्स के बराबर, इसको 1 मान लेते हैं। फिर देखिए फिर क्या करते हैं, एंड एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स का कंपोजिशन निकालते हैं फिर गॉफ के साथ में, ठीक है। इसका कंपोजिशन निकालेंगे तो फिर क्या होगा, ये एफ इन्वर्स ऑफ, फिर ये जी इन्वर्स ऑफ जी बन जाएगा, ठीक है, ऑफ क्या हो गया एफ, ठीक है। फिर देखिए ये एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ जी, ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, ऑफ किसके साथ में, एफ के साथ में। फिर देखिए अगर एफ इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एफ, तो आइडेंटिटी फंक्शन के साथ इन्वर्स खुद वही फंक्शन होता है, तो फिर आ गया ये एफ इन्वर्स ऑफ एफ, फिर एफ इन्वर्स ऑफ एफ क्या हो जाएगा, आई, चूँकि कोई भी इन्वर्स फंक्शन और उस फंक्शन के साथ हमारा कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन देता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दैट इज एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स कंपोजिशन विथ गॉफ ऑफ एक्स, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर, इसको मान लेते हैं 2। अब आते हैं हम लोग फ्रॉम 1 and 2, देखिए इसको जरा, यहाँ पर ये 1 हमारा, ये भी x के बराबर है, गॉफ का कंपोजिशन एफ इन्वर्स जी इन्वर्स के साथ, फिर एफ इन्वर्स जी इन्वर्स का कंपोजिशन गॉफ के साथ, दोनों x के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं कि गॉफ का कंपोजिशन एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के साथ ऑफ x इक्वल्स टू फिर एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स का कंपोजिशन, ठीक है, किसके साथ में, गॉफ ऑफ x के साथ में, इक्वल्स टू क्या जा रहा है x। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर गॉफ का जो इन्वर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के साथ हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि सिंस अगर एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी ऑफ एफ इक्वल्स टू एक्स होता है, तो एफ इन्वर्स इक्वल्स टू जी और जी इन्वर्स इक्वल्स टू एफ हो जाता है, ओके। चलिए आशा करते हैं कि ज़रूर समझ में आया होगा, अवश्य समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ हम लोग फंक्शन की प्रॉपर्टी को सीख चुके हैं, बेसिक प्रॉपर्टी को सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या क्या कर चुके हैं कि जो हमारा फंक्शन जो था, रिलेशन से स्टार्ट किए, रिलेशन पढ़े, फिर फंक्शन पढ़े, इसके जितने भी बेसिक था वो सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद फिर जब पूरा पढ़ा देंगे हम, तो हम
कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छे थ्योरी के साथ फिर वापस से आएंगे फंक्शन से, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगा हमारा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट के व्यू से सारा कुछ फिर से कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिससे आपका सारे जो भी बेसिक क्वेश्चंस है वो सारा बन जाए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम इस बेसिक को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, फिर शुरू से फंक्शन पढ़ाएंगे, फिर इन्वर्स पढ़ाएंगे, सारा कुछ फिर अच्छे से पढ़ाएंगे, अप टू IIT लेवल पढ़ाएंगे। ओके, बने रहिए मेरे साथ, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।